हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि हमको वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जिससे हम इन तीनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो सारे ही केस में रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर x है जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम 43 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसी x से हम 91 को डिवाइड कर रहे हैं और फिर 183 को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला है कि रिमाइंडर सब में सेम आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर इसमें रिमाइंडर r है तो यहां भी रिमाइंडर r होगा और यहां भी रिमाइंडर r होगा। अब रिमाइंडर क्या होगा उसका वैल्यू नहीं दिया है, बस बोल दिया है कि सारे ही केस में यानी कि तीनों ही केस में रिमाइंडर सेम है। यानी कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 होगा। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन Q1 है, यहाँ पे Q2 आ रहा है और यहाँ पे Q3 है। क्वेश्चन तो अलग अलग होंगे ही, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड अलग है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हमको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करके सॉल्व कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, तो उस मेथड का तो यूज कर नहीं सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ते आ रहे हैं, यही होता है, छोटे क्लास में भी पढ़े थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब सारे डिवीजन के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर लेमा का यूज करेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 43 है, डिवाइजर x है, कोसेंट Q1 है और रिमाइंडर r है। इसके लिए भी अगर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 91 इज इक्वल टू x इंटू Q2 प्लस r हो जाएगा। उसके लिए यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 183 इज इक्वल टू x इंटू Q3 प्लस r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये इक्वेशन है तो इसको हम फर्स्ट लेट कर रहे हैं, इसको सेकेंड और इसको हम थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हमको x फाइंड करना है। ठीक है, अब x के अलावा जो भी वेरिएबल है, x के अलावा जो भी वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में से हटाने का कोशिश करेंगे। तो x के अलावा कोसेंट है और रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम रिमाइंडर को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सारे सेम है। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी बड़ा नंबर है ना उस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को बारी बारी से सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि 183 में से 43 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट में से या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट को थर्ड में से सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है ना, बड़े में से छोटे को हटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। ठीक है, फर्स्ट को थर्ड में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड क्या है, 183 इज इक्वल टू x इंटू Q3 प्लस r। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 43 इज इक्वल टू x इंटू Q1 प्लस r। अब इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हमेशा हम LHS को LHS में से सबट्रैक्ट करते हैं और RHS को RHS में से सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो आता होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 140 इज इक्वल टू x कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, Q3 माइनस Q1। और ये जो है ये तो आता होगा कि जब सबट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन में तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब r माइनस r ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बात समझ में आया होगा कैसे किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x Q3 माइनस x Q1। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो क्या होगा, Q3 माइनस Q1 होगा। तो वही हम यहाँ पे किए हैं। क्लियर है? चलिए फिर, तो यहाँ से आ गया हमको एक और इक्वेशन 140 इज इक्वल टू x इंटू Q3 माइनस Q1 आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फोर्थ लेट करते हैं। ठीक है, चौथा लेट करते हैं। अब हम फिर क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड में से ही 91 को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, जितने सारे छोटे नंबर है ना सबको इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब हम इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अब डायरेक्टली सबट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्या है, 183। तो 183 माइनस 91 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 183 माइनस 91, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 92 होगा। ठीक है ना, 92 आएगा, यानी कि इसको इसमें घटाएंगे तो ये 92 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखेंगे
एक्स क्यू थ्री माइनस एक्स क्यू टू करेंगे तो एक्स तो कॉमन हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, क्यू थ्री माइनस क्यू टू बचेगा। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है ना, उसी तरह यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिख नहीं रहे हैं। और इसको हम इक्वेशन 5 लेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन 5 लेट कर लेंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे कि 91 में से हम 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जितने सारे बड़े नंबर है ना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब फिर 91 में से 43 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 - 1 करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर चुके थे, अब सेकंड से करेंगे। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एक मिनट करेंगे, चलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 91 माइनस 43, कितना हो जाएगा ये, 91 माइनस 43, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 48, यानी कि 48 इज इक्वल टू, अब एक्स क्यू टू माइनस एक्स क्यू वन करेंगे तो एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्यू टू माइनस क्यू वन हो जाएगा और रिमाइंडर तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिए, ठीक है, जो कि रिमाइंडर था। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इक्वेशंस क्या क्या मिले, सारे इक्वेशंस को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो हमको मिला इसमें 140 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यू थ्री माइनस क्यू वन, ठीक है। फिर हमको मिला 92 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यू थ्री माइनस क्यू टू, और जो लास्ट मिला हमको मिला 48 इज इक्वल टू एक्स इंटू क्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स या उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 140 को x इंटू क्यू थ्री माइनस क्यू वन, यानी कि कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, वो नंबर क्या हमको नहीं मालूम है। तो इतना तो क्लियर है कि जो भी यहाँ पे नंबर्स है x और क्यू थ्री माइनस क्यू वन, वो इसके फैक्टर्स होंगे, हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। तो x और क्यू थ्री माइनस क्यू वन क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं x जो है इसका भी फैक्टर है, x 92 का भी फैक्टर है, x 48 का भी फैक्टर है, यानी कि x जो है इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, बोल सकते हैं x जो है इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो भी नंबर फाइंड करना है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि x सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी कि x सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो अगर हमको x फाइंड करना होगा तो x होगा HCF ऑफ 140, 92 एंड 48, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इन तीनों का HCF फाइंड कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड आंसर यानी कि रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे HCF फाइंड कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। तो 140 क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 70 टाइम्स में 35, ठीक है, फिर 5 से और ये 7, ठीक है। फिर 92 का करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 46 टाइम्स में, ठीक है, 23 और ये, ठीक है। फिर 48 का करते हैं, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, ठीक है, 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, ठीक है। अब इन सबको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यहाँ से 92 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23, और यहाँ से हम 48 को लिख सकते हैं 2 कितने बार है, 4 बार है ना, हाँ, 2 पावर 4 इंटू 3। अब हमको HCF फाइंड करना है, तो HCF में सिंपली हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, जो कि क्या है 2 है, अच्छा ये 23 है, ठीक है ना, 2 है कॉमन में, और 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसका हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं जो कि 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया, यानी कि हमको सबसे बड़ा नंबर बताना था जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर आए, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 4 ही होगा, यानी कि 4 ही सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो सारे ही केस में रिमाइंडर सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा और यहाँ भी रिमाइंडर 3 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4 से वो बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। क्लियर है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था, और यहाँ पे हम कुछ अलग सा कंसेप्ट सीखे, ठीक है ना, जो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, वहाँ पे हम अलग मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम एक अलग कंसेप्ट सीखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।